कलाम की कसरत जो है ना, उसे कहीं पर भी माजी में न रिलीजियस डॉक्ट्रिन में या दुनियावी डॉक्ट्रिन में आप वेस्टर्न मोटिवेशन का भी कंटेंट उठा लें और आप रिलीजियस मोटिवेशन का भी कंटेंट उठा लें, दोनों में ज्यादा बोलना अच्छा नहीं समझा। अ लॉट ऑफ वर्ड्स एंड स्ट्रगलिंग फॉर वर्ड्स एंड स्ट्रगलिंग टू स्पिल बीन्स, ये कहीं पर भी मतलब आज आप मुझसे बात कर रहे हो ना, तो मैं बात कर रहा हूं, मैं खुद बात करना चाहूं आप समझ रहे, मतलब इट चेंजेस एवरीथिंग, ये बहुत चीजें बदल देती। खुद बात करने का शौक होना एक अच्छा वसफ नहीं है। अच्छा, इसको दीन से नहीं जोड़िए। मैंने आपको पहले कहा था दीन तरक्की और दीन की तरक्की का म्यार कुछ और दीन के आदाब और अखलाकियात का म्यार कुछ और है। मैं उससे थोड़ा सा जोड़ के, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी लेवल पर भी एक स्पेसिफिक बेल्ट से बाहर नहीं गए, आपने उसको मेंटेन रखा है थिक एंड थिन हालात के अंदर भी। किसी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लंबा चौड़ा बयान नहीं मिलेगा आपको। He's very peculiar in selecting his words, very specific and very situation oriented। महल के तकाजे के मुताबिक हालात को सामने रखते हुए बड़े नपे चुले अल्फाजों में वॉइस वोकल सामने मेंटेन करते हुए आपने जवामिउल कलिम जैसा मौजज़ा दुनिया में दिखाया है। कूजे में बंद किया आपने जुमले को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलने का शौक नहीं था। आपने तब बात की है जब आपसे बात की गई है या जब आपको बात करने का हुक्म आया है। यू आर अ क्वाइट मैन। और ये आप आज के दौर की आप उठाएं जितना भी वेस्टर्न कंटेंट है, वो शख्सियत का भरम ही कम बोलने में आपकी सोसाइटी के अंदर एज अ नेशन ये वसफ नहीं पाया जाता। बिकॉज हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है कि मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ, मैं अपना मेरे एक्सप्रेशन है और लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, लोग मुझे सुन रहे हैं। बल्कि हम देखते हैं कि अरे इतने लोगों तक मेरी रीच हो गई, व्यूज इतने हो गए और इतने लोग जो है वो कंटेंट को शेयर कर रहे हैं। जिस दिन किसी भी ऐसे शख्स के साथ, मैंने 10 बातें करनी है, मुझे याद दिलाना, इसी पे हम खत्म करेंगे आज को कि वो ग्रेस है क्या। किसी ऐसे आदमी के साथ बड़े से बड़ा मुंह का तेज आदमी आप बिठा लें, आपको शख्सियत के अंदर आप देख लेगा वो कुक्कड़ मजबूत होगा, बल्कि इसने कम बातें की। एक इसमें हदीस भी आती है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काजी थे, फैसला करवाने वाले थे, और एक शख्स आया, उसने जो है वो बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे, चरब ज़बानी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी चरब ज़बानी जो है यहाँ हो जाएगा, हो सकता है मैं उसके दावे फैसला भी कर दूं। लेकिन अगर तुमने हक मारा तो अपने पेट में तुम जहन्नम की आग भर रहे हो, वहां पे तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। ये लोग थे उस जमाने। इसका स्पिरिचुअल फैक्टर ये, द मोर द वर्ड्स द मोर द अकाउंटेबिलिटी। और इसका मोटिवेशनल एलिमेंट ये है, जितने अल्फाज ज्यादा होंगे उतना सॉल्व करना आसान होगा, जितने लफ्ज ज्यादा होंगे उतना डिकोड करना आसान होगा, और जितने लफ्ज ज्यादा होंगे उतनी वीकनेसेस का इज़हार होगा। ये दुनियावी हो गया, और दीनी ये मन समता नजा, जो खामोश रहा वो नजात पा। कितनी जगहों के ऊपर अमेरिका में एक लॉ है कि जब आपसे